नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीवाईक्यू कैफ़े पे। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक डेली वोकैब का सीरीज़ चालू कर रखा है। उस सीरीज़ का मैंने 3 वीडियो डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज ये हमारा चौथा चौथा वीडियो है। तो आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपने नहीं पढ़ा या जिसके बारे में आपने नहीं सुना, आप उसको अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलिएगा और वीडियो को बार-बार रिवाइज़ करते हुए रहिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आज का हमारा जो पहला मेन वर्ड है वो है एक्सीड। क्या है? एक्सीड। ये ये कैसा वर्ड है? ये कौन सा कैटेगरी में आता है? ये वर्ब है यानी क्रिया है। इसका मीनिंग होता है सहमत होना या मान लेना, यानी पद ग्रहण करना। किसी पद, प्रस्ताव या मांग को स्वीकार करना, है ना? तो एक्सीड मतलब क्या होता है? सहमत होना या मान लेना। अच्छा, एक्सीड का इस्तेमाल मुख्य रूप से तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पक्ष की मांग, अनुरोध या प्रस्ताव को लंबे समय के बाद या किसी दबाव में आकर औपचारिक रूप से स्वीकार कर लेता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग किसी राजा या अधिकारी द्वारा सिंहासन या उच्च पद ग्रहण करने के लिए किया जाता है ना? अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखें कि इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो अक्षर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल में है अक्सीड टू रिक्वेस्ट। तो एक इसका सेंटेंस देखते हैं। द मैनेजमेंट फाइनली डिसाइडेड टू एक्सीड टू द डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज टू रिस्टोर नॉर्मलसी इन द फैक्ट्री। यानी कारखाने में स्थिति सामान्य करने के लिए प्रबंधन ने आखिरकार हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को मानने का फैसला कर लिया, है ना? क्या कर लिया? मान लेना, है ना? तो सहमत होना, एक्सीड का मतलब होता है सहमत होना। और देखिए आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है, ठीक? आगे बढ़ते हैं। तो इसके सिनोनिम से देख लेते हैं हम क्या क्या है। जैसे सहमत होना का एग्री, अग्री यानी सहमत होना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लेना। यील्ड, यील्ड यानी मान जाना या झुकना, है ना? वाई आई ई एल डी, स्पेलिंग याद रखिएगा दोस्तों, है ना? यील्ड माने मान जाना। ग्रांट यानी स्वीकार करना या देना, किसी को दे देना, है ना? किसी चीज का ग्रांट कर देना, स्वीकृति देना, है ना? अलाउ करना यानी अनुमति देना। परमिट करना यानी मंजूरी देना। गिव इन यानी हार मान लेना। ओन यानी स्वीकार करना। ओबे करना यानी आज्ञा का पालन करना, यानी आज्ञा को मानना। पास करना यानी मंजूर करना, ठीक है? किसी को पास करना मतलब क्या होता है? मंजूर कर देना, है ना? कुछ मीडियम वर्ड्स में देखिए, कंसेंट होना यानी सहमति होना, है ना? जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट हमने बताया था 1891 में आया था, है ना? वैसे कंप्लाई यानी पालन करना, मानना। असेंट यानी आधिकारिक अनुमति देना। असेंट यानी क्या होता है दोस्तों? आधिकारिक अनुमति देना। सबमिट यानी अधीन होना, मान लेना। डेफर, DEFER, डेफर यानी दूसरों की इच्छा का सम्मान करना। किसी के दूसरे की इच्छा को सम्मान करना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेफर करना। इंडोर्स करना यानी समर्थन करना, है ना? समर्थन करने में क्या करते हैं? इंडोर्स करते हैं। अकॉर्ड यानी सामंजस्य होना या देना। अकॉर्ड यानी सामंजस्य होना। एडमिट करना यानी स्वीकार करना, है ना? एडमिट करना मतलब क्या होता है? स्वीकार करना होता है। कोइंसाइड यानी एक समान होना। COINCID, कोइंसाइड यानी एक समान होना। अप्रूव यानी अनुमोदित करना। एक्वियस, एक्वियस यानी चुपचाप मान लेना है। स्पेलिंग याद रखिएगा, ACQUIESCE, है ना? एक्वियस, एक्वियस यानी चुपचाप मान लेना। किसी चीज को मान लेने को चुपचाप क्या कहते हैं? एक्वियस, यानी कंसीड यानी सच स्वीकार करना। कंसीड करना यानी सच स्वीकार करना। आगे कॉन्कर, एक मत होना या सहमत होना। कैप्चुलेट यानी हथियार डालना। शर्त को मान लेने को क्या कहते हैं? कैप्चुलेट कहते हैं। सब्सक्राइब करना यानी विचार से सहमत होना। जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे। सैंक्शन यानी आधिकारिक स्वीकृति देना। एक्रेडिट यानी मान्यता देना। एक्रेडिट यानी मान्यता देना। वैलिडेट करना यानी प्रमाणित या मान्य करना। वैलिडेट करना क्या होता है? प्रमाणित करना। रेटिफाई करना यानी औपचारिक पुष्टि करना। रेटिफाई यानी औपचारिक पुष्टि करना। वाउच सेफ, वाउच सेफ यानी कृपा पूर्वक स्वीकार करना। किसी चीज को कृपा पूर्वक स्वीकार करने, सम्मान सम्मान से, उसको क्या बोलते हैं? वाउच सेफ। तो इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये हैं, वाउच सेफ हो गया, रेटिफाई, एक्रेडिट, कैप्चुलेट,
कॉन्कर, कंसीड, है ना, एक्वियस, अकॉर्ड, इंडोर्स, डेफर, कंसेंट, ये सब क्या है हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स देख लेते हैं, विलोम शब्द जो इसके उल्टे होते हैं। यानी रिफ्यूज करना यानी मना कर देना, है ना, एक्सेप्ट करना यानी मान लेना, रिफ्यूज करना यानी मना करना, रिजेक्ट करना यानी खारिज कर देना, डिसएग्री होना यानी असहमत होना, किसी की बातों से डिसएग्री हो रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी बातों से असहमत हो रहे हो। डिसअलाउ करना यानी ना मंजूर करना, किसी को आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाए, यानी उसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो डिसअलाउ हो जाता। से नो यानी ना कहना, फाइट यानी लड़ना, विरोध करना, ब्लॉक करना यानी रोकना, हेट यानी नापसंद करना, स्टॉप यानी रोकना, बैन यानी प्रतिबंध करना। मीडियम वर्ड्स हैं डिनाई, डिनाई यानी खंडन करना, अस्वीकार करना, DENY, डिनाई यानी खंडन करना या अस्वीकार करना। अपोज करना यानी विरोध करना, APPOSE, सिंगल एस है, डबल पी, है ना। रेसिस्ट यानी विरोध करना, रोकना। विथ स्टैंड, विद स्टैंड यानी डटे रहना, प्रतिरोध करना। डिफाई, डिफाई यानी अवज्ञा करना, चुनौती देना, डिफाई डिनाई, है ना। डिनाई यानी खंडन करना, अस्वीकार करना, और डिफाई यानी अवज्ञा करना या चुनौती देना। डिक्लाइन यानी विनम्रता से मना कर देना, है ना। जैसे किसी चीज को आप मना कर दे रहे हैं तो उसको क्या होता है, डिक्लाइन करना। प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन करना। विदोल्ड यानी रोक कर रखना। ऑब्जेक्ट करना यानी आपत्ति जताना। डिस्क्लेम करना यानी अधिकार छोड़ना यानी नकारना कि हमारा नहीं है। जैसे हम किसी चीज को क्लेम करते हैं तो स्वीकार करते हैं, डिस्क्लेम करते हैं तो अस्वीकार करते हैं, फिर अधिकार को छोड़ते हैं। डीमर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, डीमर, है ना। डीमर यानी आपत्ति जताना या संकोच करना। डिसेंट, डिसेंट यानी मतभेद रखना, असहमत होना। तो इसकी मीनिंग याद रखिएगा, DISSENT, डिसेंट यानी मतभेद रखना। रिनाउंस, रिनाउंस यानी औपचारिक रूप से त्यागना, RENOUNCE, रिनाउंस, रिनाउंस यानी औपचारिक रूप से त्यागना। स्पर्न, स्पर्न यानी तिरस्कार पूर्वक ठुकरा देना। कंट्राडिक्ट करना यानी खंडन करना। रिपुडिएट यानी परित्याग करना, रिपुडिएट यानी क्या होता है, परित्याग करना यानी नकारना। हाँ, गेन से, गेन से यानी विरोध करना, काटना, किसी चीज को विरोध करना, काटने को क्या कहते हैं, गेन से कहते हैं, है ना। कंट्रावीन, कंट्रावीन यानी कानून या नियम का उल्लंघन करना, है ना, कानून या नियम का उल्लंघन करने को क्या बोलते हैं, कंट्रावीन कहते हैं। रिबफ यानी रूखेपन से ठुकराना, है ना, रूखेपन से ठुकराने को क्या बोलते हैं, रिबफ, REBUFF, रिबफ। रिकेंट यानी अपने पुराने बयान से मुकर जाना, रिकेंट यानी अपने पुराने बयान से मुकर जाना, ठीक है। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, देख लीजिए आप एक बार। डीमर, डिसेंट, रिनाउंस, स्पर्न, कंट्राडिक्ट, रिपुडिएट, गेन से, कंट्रावीन, रिबफ, रिकेंट। आप इसमें से आप एक रेसिस्ट, है ना, डिस्क्लेम। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वर्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट जो है कि आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, उसको हम देख लेते हैं। CI to I, है ना, पूरी तरह से सहमत होना या एक ही राय रखना। टू एग्री फुली विथ समवन, किसी से पूरी तरह सहमत होना। टू हैव द सेम यानी किसी के साथ सेम ओपिनियन रखने को क्या बोला जाता है, CI to I, है ना। इसके लिए गिव वंस ग्रीन लाइट यानी टू गिव परमिशन, किसी को परमिशन देना है, यानी हरे हरे झंडी दिखाने को क्या बोलते हैं ना, परमिशन देना। तो वैसे ही गिव वंस ग्रीन लाइट, गिव वंस ग्रीन लाइट यानी आधिकारिक मंजूरी या हरी झंडी देना। फॉल इनटू लाइन, टू कंफर्म टू एस्टेब्लिश्ड रूल आर एग्री टू फॉलो ऑर्डर्स, यानी बात मान लेना, नियमों या आदेशों का पालन करने के लिए सहमत होना, इसको क्या बोलते हैं, फॉल इनटू लाइन। यानी जो, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे लाइन, दो लाइन बना है उसके बीच में हम चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो नियम कानून बना है हम उसको, उससे सहमत है, उसके आदेशों से सहमत है या फिर बात को मान लेते हैं, ठीक। मीट समवन हाफ वे, या इसका मतलब होता है टू कंप्रोमाइज विथ समवन बाय मेकिंग कंसेशंस, यानी आपसी समझौते के लिए बीच का रास्ता निकालना या कुछ बातों को मान लेना, है ना। अगर हम किसी को बातों को मान लेते हैं
है ना, बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता निकालना का मतलब क्या हुआ कि हम कंप्रोमाइज करके बातों को मान लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मीट समवन हाफ वे, मीट समवन हाफ वे। अगला है टो द लाइन। टू द लाइन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी, यानी प्रिंसिपल्स आर पॉलिसीज ऑफ अ ग्रुप आर पार्टी स्ट्रिक्टली, यानी अनुशासन का पालन करना, पार्टी या समूह के सिद्धांतों को मानना। तो टू द लाइन यानी मतलब क्या होता है, पार्टी या समूह के सिद्धांतों को मानना। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने हैं वो उसको देख लेते हैं एक बार। तो पहला है हमारा टू फॉर्मली एग्री टू अ डिमांड रिक्वेस्ट आर ट्रीटी आर टू एज्यूम एन ऑफिस, यानी सहमत होना, इस एक्सीड करना, यानी सहमत होना, पद ग्रहण करना। पद ग्रहण करने को क्या कहते हैं, टू फॉर्मली एग्री टू अ डिमांड, यानी किसी डिमांड को औपचारिक रूप से मान लेना, है ना, या फिर संधि को मान लेना, या फिर टू एज्यूम एन ऑफिस, यानी किसी ऑफिस का कार्यभार को लेना, इसको क्या बोला जाता है, एक्सीड बोला जाता है, ACCEDE। आप मीनिंग याद रखिएगा, ACCEDE। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट आर यूनिटी एमंग ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन अ ग्रुप, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसेंसस। क्या बोलते हैं, कंसेंसस, यानी सर्वसम्मति, यानी ऐसी एग्रीमेंट जिसमें सारे आम आदमी या फिर एक समूह जो है कि किसी चीज के लिए सहमत हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वसम्मति बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसेंसस, CONSENSUS। ठीक, आम सहमति या सर्वसम्मति। ऑफिशियल एग्रीमेंट टू आर अप्रूवल ऑफ समथिंग स्पेशली आफ्टर रिलक्टेंट, तो यानी आधिकारिक अनुमति यानी स्वीकृति, आधिकारिक अनुमति या स्वीकृति को क्या बोला जाता है, एसेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एसेंट, ASSENT, एसेंट, है ना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज अनविलिंग टू कंप्रोमाइज और चेंज देयर आइडियोलॉजिकल पोजीशन, यानी ऐसा आदमी जो अपना आइडियोलॉजिकल जो उसका आइडियोलॉजिकल पोजीशन है उसको उसमें कंप्रोमाइज करना या चेंज करने से मना कर दे, उसको क्या बोलते हैं, हठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हठी, यानी समझौताहीन व्यक्ति, यानी जो समझौता नहीं करना चाहता अपने विचारधाराओं से, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांजीजेंट, इंट्रांजीजेंट, INTRANSIGENT, इंट्रांजीजेंट। अगला है एन ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज स्पेशली टू एंड अ वार, यानी ऐसा ऑफिशियल यानी एकदम औपचारिक लिखित कोई अगर एग्रीमेंट है किसी दो कंपनी में, खासकर उनके बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, समझौता कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रीटी, TREATY। हमारा नेक्स्ट है कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड्स रूल्स और लॉज बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विथ सोशली एक्सेप्टेड कन्वेंशन, यानी जो भी स्टैंडर्ड या रूल्स, नियम या कानून बनाए गए हैं, अगर उसका कंप्लायंस कर रहे हैं, यानी उसको आप मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अनुपालन, यानी एक रूपता, कन्फर्मिटी, CONFORMITY। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितने भी थे इंपॉर्टेंट हमने इसको देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट स्लाइड है रूट वर्ड एनालिसिस। तो ये जो वर्ड था एक्सीड, उसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है, सीड है या सेस है या सीड, है ना, ये एक लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू गो या इल्ड और गिव, यानी जाना या आगे बढ़ना या झुकना या मान जाना, या है ना, किसी चीज को मान जाना। ठीक, तो इस पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देख लीजिए जो बना हुआ है। पहला है कंसीड। कंसीड यानी कन, यानी कंप्लीटली, CON, जो प्रीफिक्स कन लगा है उसका मतलब होता है कंप्लीट, यानी पूरी तरह से। सीड यानी क्या होता है, स्वीकार कर लेना, तो यानी टू कंप्लीटली यील्ड आर एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, यानी हार या सच स्वीकार कर लेना। ठीक है, तो किसी चीज को स्वीकार कर लेना, सच को स्वीकार कर लेना है, हार मान लेना, इसको क्या बोलते हैं, कंसीड बोलते हैं। उसके बाद इंटरसीड। इंटरसीड में प्रीफिक्स लगा इंटर, यानी इंटर मतलब क्या होता है, बिटवीन, है ना, पहले टू गो बिटवीन टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट और प्लीड फॉर समवन, यानी मध्यस्थता करना या पैरवी करना। तो इंटरसीड यानी क्या होता है, मध्यस्थता करना, दो पार्टियों के बीच में समझौता कराना को क्या बोलते हैं, मध्यस्थता करना, है ना, जैसे मीडिएटर होता है। ऐसे प्रीसीड हो गया, प्री यानी बिफोर, है ना, तो आगे बढ़ना, तो सीड, टू गो बिफोर समथिंग एल्स इन टाइम ऑर्डर और पोजीशन, यानी समय या क्रम में पहले आना। प्रीसीड करना यानी कि अगर जैसे
अगर कोई समय है या कोई लाइन है ना, सीरीज है, तो उसमें जो पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीसीड बोलते हैं। वैसे ही रिसीड, री यानी बैक, है ना, तो पीछे हटना या कम होना में क्या बोला जाता है? टू गो और मूव बैक फर्दर अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन, है ना। जैसे प्रीसीड यानी क्या होता है कि क्रम में पहले आना, और प्रीसीड यानी पीछे हटना या फिर क्रम में पीछे जाना या कम होना। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला वर्ड आज का खत्म होता है। अब हम दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा मेन वर्ड है दोस्तों, वो है एक्यूमेन। क्या है? एक्यूमेन। एक्यूमेन यानी क्या होता है? कुशाग्र बुद्धि या सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, यानी सूझबूझ, किसी विषय को तुरंत और गहराई से समझने की मानसिक क्षमता जिनके अंदर होता है, क्या बोलते हैं हम? एक्यूमन बोलते हैं। ये क्या है? एक संज्ञा है, नाउन वर्ड है। तो इसका हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। एक्यूमेन का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की उस असाधारण मानसिक क्षमता या तीक्ष्णता यानी कीननेस को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसके बल पर वह किसी विशेष क्षेत्र जैसे बिजनेस, राजनीति या कानूनी मामलों में बहुत सटीक फैसले और निर्णय लेता है। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि व्यवहारिक परिस्थितियों में सही और गलत को तुरंत भाप लेने की स्वाभाविक होशियारी भी कही जाती है। ठीक है, यानी जिनका कुशाग्र बुद्धि यानी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि, है ना, बहुत सटीक फैसला और निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? एक्यूमेन प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, हर रिमार्केबल बिजनेस एक्यूमेन allowed her to identify market trends well ahead of her competitor। यानी उनकी असाधारण व्यवसायिक सूझबूझ, है ना, असाधारण व्यवसायिक सूझबूझ यानी रिमार्केबल बिजनेस अक्यूमेन, अक्यूमेन के लिए क्या यहाँ पे? सूझबूझ, है ना, ने उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से बहुत पहले बाजार के रुझानों की पहचान करने की अनुमति दी। ठीक, तो अक्यूमेन यानी क्या होता है? सूझबूझ, है ना, यानी एक मानसिक क्षमता को दोहराता जो है कि दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम जितने भी समानार्थक शब्द है उसको हम देखेंगे अक्यूमेन का। तो कुछ इजी वर्ड्स हैं जो उनको हम देख लेते हैं पहले। शार्पनेस यानी तीक्ष्णता, जो बहुत शार्प माइंडेड होता है ना, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? शार्पनेस। विजडम यानी बुद्धिमत्ता। क्लेवरनेस यानी चालाकी, है ना, क्लेवर यानी चालाक, क्लेवरनेस यानी चालाकी। इंटेलेक्ट यानी बुद्धि विवेक, है ना, इंटेलेक्ट जैसे इंटेलिजेंट होता है वैसे इंटेलेक्ट, बुद्धि विवेक। विट यानी हाजिर जवाबी यानी मति। स्मार्टनेस यानी बुद्धिमानी। ब्रेन्स यानी दिमाग या बुद्धि। स्किल यानी कौशल योग्यता। ग्रास्प, ग्रास्प यानी पकड़ या समझ, है ना, समझ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों? ग्रास्प बोलते हैं, GRASP, ग्रास्प। सेंस यानी समझ या विवेक। आगे देखते हैं इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। इनसाइट यानी क्या होता है? अंतर्दृष्टि, यानी किसी भी चीज के का इनसाइट जान लेना, उसको क्या बोलते हैं? इनसाइट, अंतर्दृष्टि यानी अंदर तक देखना। तो ये एक ऐसा फिजिकल नहीं है कि फिजिकल रूप में मत देखिएगा, ठीक है, कि अंदर तक देख ले रहा है जाके, यानी जो बहुत गहराई तक किसी चीज को समझ पाता है उसको क्या बोलते हैं? इनसाइट, यानी अंदर की खबर जैसे होता है वैसे। श्रूडनेस, श्रूडनेस यानी चतुराई, होशियारी। मीनिंग देखिए, SHREWDNESS, है ना। पेनिट्रेशन यानी गहराई तक समझने की शक्ति, पेनिट्रेशन यानी गहराई तक समझने की शक्ति। डिसर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, डिसर्नमेंट, DISCERNMENT, डिसर्नमेंट यानी विवेकशील, विवेकशीलता या परख। परसेप्शन यानी अनुभूति, समझ, है ना। जजमेंट यानी निर्णय क्षमता। अवेयरनेस यानी जागरूकता, मालूम है ना। इंजेन्यूटी, इंजेन्यूटी यानी प्रतिभा, नवीन सोच, इंजेन्यूटी यानी नवीन सोच। एक्सपर्टीज यानी एक्सपर्टाइज यानी विशेषज्ञता, है ना, किसी भी विषय में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको जो काबिलियत हासिल होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्टाइज, है ना। इंट्यूटिवनेस, इंट्यूटिवनेस यानी सहज ज्ञान, इंट्यूटिवनेस यानी सहज ज्ञान। INTUITIVENESS, इंट्यूटिवनेस यानी सहज ज्ञान। फिर हो गया पर्स्पिकेसिटी, पर्स्पिकेसिटी यानी होता है कुशाग्रता यानी सूक्ष्मदर्शिता, पर्स्पिकेसिटी यानी सूक्ष्मदर्शिता। सगैसिटी यानी बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता। एस्ट्यूटनेस यानी चतुरता, कुशाग्रता। एक्यूटनेस यानी तीव्रता यानी प्रखरता, है ना, एक्यूटनेस। सेपियंस यानी ज्ञान या बुद्धिमत्ता, सेपियंस, है ना, जैसे
होमोसेपियंस वो होता है तो मानव कृत, वैसे सेपियंस यानी ज्ञान बुद्धिमत्ता, मानव बुद्धिमान होता है, तो ऐसे याद रखिए कि सेपियंस यानी बुद्धिमत्ता। प्रूडेंस यानी बुद्धिमानी या दूरदर्शिता, प्रूडेंस यानी क्या होता है, बुद्धिमानी। फार साइटनेट, फार साइटेडनेस यानी मतलब होता है दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब दूरदर्शिता होता है। एक्यूटी यानी होता है तीक्ष्णता, यानी विशेषकर देखने या सोचने की जो तीक्ष्णता, तेज तेज होता है ना, पैनी दिमाग वाले जो होते हैं, सोच वाले, उनको क्या बोलते हैं, एक्यूटी, है ना। एड्रॉइटनेस यानी निपुणता या चालाकी, एड्रॉइटनेस यानी चालाकी या निपुणता। और कैनिनेस यानी सावधानीपूर्ण चतुराई। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको हम मार्क कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इंसाइट हो गया, श्रूडनेस हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, डिसर्नमेंट, इंजेन्यूटी, इंट्यूटिवनेस, है ना, फिर पर्सिपिकेटी, पर्सपिकेसिटी, है ना, पर्सपिकेसिटी, इन सेगेसिटी, उसके बाद एस्ट्यूटनेस, एक्यूटनेस, सेपियंस, प्रूडेंस, फारसाइटेडनेस, एक्यूटी, एड्राइटनेस एंड कैननेस, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इनमें से मैक्सिमम वर्ड को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सारे विलोम शब्द देखेंगे इसके, यानी इंटरनिम से देखेंगे। जैसे पहला है आपका स्टूबी, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी यानी बेवकूफ़ी, यानी स्टूपिड होते हैं ना तो बेवकूफ होता है, तो बेवकूफ़ी को क्या बोलते हैं, स्टूपिडिटी, है ना। फुलिशनेस यानी मूर्खता, डलनेस यानी मंदता या जड़ता, स्लोनेस, डबल डब्ल्यू रहेगा क्या ना, डबल डब्ल्यू रहेगा, तो स्लोनेस यानी धीमापन, स्लोनेस यानी धीमापन या सुस्ती। ब्लाइंडनेस यानी अज्ञान या अंधापन, जिनको अज्ञानता हो या फिर जिनको दिखाई नहीं देता उनके लिए क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस। मिस्टेक यानी गलती, सॉफ्टनेस यानी ढीलापन या कमजोरी, वीकनेस यानी मानसिक कमजोरी, नॉनसेंस यानी बकवास या मूर्खता, है ना। नॉनसेंस यानी क्या होता है दोस्तों, मूर्खता। सिलीनेस यानी बचपना या नासमझी। आगे देखते हैं इग्नोरेंस यानी अज्ञानता यानी अनभिज्ञता, यानी अनभिज्ञता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इग्नोरेंस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी यानी अक्षमता या अयोग्यता, अयोग्यता या फिर अक्षमता, यानी जो किसी काम को करने में अक्षम है उसको क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी बोलते हैं ना, इनेबल है इनएबिलिटी। ब्लंटनेस यानी मंद बुद्धि या भोथरापन, भोथरापन अजीब सा वर्ड है, मंद बुद्धि याद रखिएगा, ब्लंटनेस। इनेप्टीट्यूड, इनेप्टीट्यूड यानी अयोग्यता या अकुशलता, है ना। सिंपल माइंडेड यानी सीधा या सीधा साधा या ना समझो क्या बोलते हैं, वो जो सीधा साधा होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, सिंपल माइंडनेस, हाँ, सिंपल माइंडेड, सिंपल माइंडेड। शॉर्ट साइटेड यानी अदूरदर्शी, है ना। अब जैसे फार साइटेडनेस होता दूरदर्शी, वैसे शॉर्ट साइटेड। मिस जजमेंट यानी गलत अनुमान लगाना, जजमेंट यानी अनुमान लगाना, मिस जजमेंट यानी गलत अनुमान लगाना। इनकम्पिटेंस यानी जो अकुशल है, कुशल यानी कॉम्पिटेंस, इनकम्पिटेंस यानी अकुशलता, ठीक है। नाइविटी, नाइविटी यानी भोलापन या अनुभवहीन, अनुभवहीनता, नाइविटी यानी भोलापन या अनुभवहीनता। मीनिंग देख लीजिएगा, NAIVETY, अनअवेयरनेस यानी बेखबरी, अवेयर यानी जिसको खबर रहता है, यानी जो जागरूक रहता है, और अनअवेयर यानी जिनको कुछ भी मालूम नहीं है, जिसके बारे में कोई समझ नहीं है। असिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ASINITY, असिनिटी यानी मूर्खता या गधापन, ना। वैक्यूटी यानी शून्यता, विचारहीनता, है ना। फैट्यूटी यानी, फैट्यूटी यानी घोर मूर्खता या मति भ्रम। ऑब्ट्यूज माइंड, ऑब्ट्यूज यानी मंद बुद्धि, है ना। और तेज बुद्धि को क्या बोलते हैं, एक्यूट माइंड, ठीक है। इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी यानी असमर्थता या नाकाबिलियत, जिनके जो कैपेसिटी से बाहर है जिनके, उनको क्या बोलते हैं, इनकैपेसिटी। डेंस माइंड यानी मोटी बुद्धि वाला, डेंस यानी बहुत घना है यानी मोटा, है ना, तो ऐसे डेंस माइंड यानी मोटी बुद्धि वाला। इनसेंसिटिविटी यानी होता है संवेदनहीनता या जड़ता। हिडलेसनेस यानी होता है असावधानी या बेपरवाही, है ना। इम्बिसिलिटी, इम्बिसिलिटी यानी मूर्खता, अल्प बुद्धिता, है ना। इम्बिसिलिटी यानी मूर्खता, IMBECILITY। और लास्ट हमारा है डोटिज, डोटिज यानी मति भ्रम, यानी बुद्धा वृद्धावस्था के कारण जो, है ना, थोड़ा सा नहीं बोलते हैं कि दिमाग कम काम करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोटेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोटेज। तो ये इंपॉर्टेंट आपके सारे वर्ड्स हैं, ये हार्ड वाले जितने भी है आपको वो इंपॉर्टेंट है। मीडियम में आप देख सकते हैं ब्लंटनेस,
नेप्टीट्यूड, सिंपल माइंडेड, मिस जजमेंट, इनकम्पिटेंस, नेविटी बहुत इंपॉर्टेंट दो, और अनअवेयरनेस, है ना। ये सब अपने आप नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा और इसको बार बार रिवाइज करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है, तो देख लेते हैं। क्विक ऑन द अपटेक, है ना, यानी तुरंत बात को समझ जाने वाले को क्या बोलते हैं, क्विक ऑन द अपटेक। समवन हु इज फास्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, यानी इंटेलेक्चुअली शार्प, यानी जो किसी भी, कोई ऐसा आदमी जो किसी भी चीज को बहुत तुरंत समझ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्विक ऑन द अपटेक। हैव अ हेड ऑन, हैव अ हेड ऑन वंस शोल्डर, यानी समझदार और व्यवहारिक होना, यानी सही निर्णय लेने की क्षमता रखना। तो जो सही निर्णय लेने की क्षमता रखने का जो कैपेसिटी है, उसको, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, हैव अ हेड ऑन वंस शोल्डर्स, ठीक है, सोल्जर, सॉरी। सी थ्रू अ ब्रिक वॉल, यानी टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, डिसर्नमेंट और पेनिट्रेशन, यानी बहुत ही गहरी समझ होना, है ना, यानी जो छिपी हुई बात को, अंदर की बात को भी जो समझ जाता है कि उसमें क्या है ना, उसके लिए कौन सा क्या प्रयोग करते हैं, सी थ्रू अ ब्रिक वॉल, यानी गहरी अंतर्दृष्टि रखना, यानी छिपी हुई बात को भी भाप लेना। अगला है एज शार्प एज अ नीडल, यानी बहुत तेज दिमाग का होना, यानी अत्यंत चतुर के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, एज शार्प एज अ नीडल, यानी कि सुई की धार के, मतलब हो ना, सुई की नोक के, नोक जैसा, बहुत धारदार, जैसा सुई का नोक होता है ना, वैसा सुई के तेज जैसा है, ठीक। नो विच वे द विंड ब्लोज, यानी टू एंटिसिपेट और प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स और चेंजेस एक्यूरेटली, यानी समय की चाल पहचान, यानी पहले से भाप लेना कि आगे क्या होने वाला है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, नो विच वे द विंड ब्लो, यानी पहले से जान लेना कि हवा किस तरफ, यानी किस तरफ का रुख है, उसको जान लेने के लिए क्या बोलते हैं, नो विच वे द विंड ब्लोज, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन स्पेशली इन अ पार्टिकुलर डोमेन, यानी किसी विशेष क्षेत्र में ऐसी आपकी क्षमता हो जिससे आप बहुत जल्दी किसी जजमेंट को ले सकते हैं या फिर निर्णय को ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि या सूझबूझ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूमेन क्या बोलते हैं, एक्यूमेन। अगला है अ पर्सन हु हैज आउटस्टैंडिंग टेक्निकल एबिलिटी और स्किल इन अ पार्टिकुलर फील्ड, यानी किसी विशेष क्षेत्र में किसी के पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग, यानी बहुत ही ज्यादा टैलेंट, टेक्निकल एबिलिटी होना, उसको इसके लिए क्या बोलते हैं, वर्टुओसो, वर्टुसो यानी कला प्रवीण व्यक्ति या उस्ताद, है ना, वर्टुसो, ठीक। VIRTUOSO, वर्टुसो, ठीक। नेक्स्ट है द सीनियर मोस्ट और मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन इन अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ग्रुप और फील्ड, तो अपने क्षेत्र का सबसे वरिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, डोएन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोएन। डोएन मतलब कि वो ऐसा आदमी, सीनियर आदमी, जो अपना जो उसका क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में वो सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित है, जिसमें ज्यादा नॉलेज है, उसके लिए क्या बोलते हैं, डोएन बोलते हैं। मेंटल शार्पनेस एंड इंटेलिजेंस स्पेशली शोन इन क्लेवर रिमार्क, यानी वाक पटुता, यानी बुद्धि चातुर्य, इसको बोलते हैं विटीनेस, यानी बहुत ही शार्प माइंड और मेंटलिटी के जो लोग होते हैं, इंटेलिजेंस जिनका बहुत ज्यादा होता है, वो मतलब बहुत ही क्लेवर, यानी कि सही है, चतुराई भरा रिमार्क देने वाले को क्या बोलते हैं, विटीनेस बोलते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट एंड हाईली स्किल्ड और अडेप्ट एट अ टास्क, यानी कार्य कुशल व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, एड्रॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एड्रॉइड। एड्रॉइड मतलब अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट, यानी किसी काम के लिए वो बहुत ही सही हो, यानी सक्षम हो, एंड बहुत ही ज्यादा कार्य कुशल हो, या और अडेप्ट एट वर्क टास्क, किसी काम को बहुत आसानी से सीख लेता हो, उसको क्या बोलते हैं, एड्रॉइड बोलते हैं ना, कार्य कुशल व्यक्ति या निपुण व्यक्ति बोलते हैं। अ जज, एक्सपर्ट आर कनसर इन मैटर्स ऑफ टेस्ट और फाइन आर्ट, कनसर यानी कला या पारखी व्यक्ति, यानी विशेषज्ञ, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म होता है। आगे देखते हैं। अब है रूट वर्ड एनालिसिस, एक्यू एक्र यानी या फिर एक, ठीक, यानी ACU ACR एंड AC, इसका मतलब होता है शार्प, निडल और शॉर्ट, यानी तीखा, सुई जैसा नुकीला या तेज।
तो इससे बने हुए कुछ वर्ड देख लीजिए, जहाँ पे ACU या ACR है, AC ऐसे वर्ड होंगे तो उनका मतलब क्या होगा, या फिर तीखा या सुई जैसा, नुकीला या बहुत तेज के संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग है। जैसे एक्यूटनेस यानी मेंटल शार्पनेस, आर द सेवेरिटी ऑफ सडन फिजिकल कंडीशन, यानी तीव्रता या प्रखरता। एक्यूटनेस यानी तीव्रता, बहुत ही तेज हो, ठीक। एक्यूपंचर है ना, एक्यू यानी निडल, पंचर यानी आपको मालूम है दोस्तों, अ मेडिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग इंसर्टिंग थिन नीडल्स इनटू द बॉडी, यानी सुई चुभा कर की जाने वाली चीनी चिकित्सा पद्धति को क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर। उसमें क्या होता है दोस्तों कि आपके शरीर में वो जो विशेषज्ञ होते हैं इसके, वो क्या करते हैं, बहुत पतली पतली लंबी नीडल्स रहता है और वो शरीर में पेनिट्रेट करते हैं, यानी अंदर तक चुभाते हैं ना, ताकि वहाँ से जो भी उनका जो पद्धति होता है, तो उसके लिए यानी जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब अब अलग अलग वे में अलग अलग, जैसे हम लोग हाथों में भी प्रयोग करते हैं, हाथों के अलग अलग जगहों पे दबा के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं एक्यूपंक्चर, ठीक। एक्रिड, हैविंग एन इरिटेटिंगली स्ट्रॉन्ग शार्प एंड बीटर स्मेल और टेस्ट, यानी तीखा, कड़वा या नाक में चुभने वाला, उसको क्या बोलते हैं, एक्रिड बोलते हैं, है ना। एक्रिड को क्या बोलते हैं, नाक में चुभने वाला, तीखा या कड़वा, ठीक है। टेस्ट यानी ऐसा स्वाद जो बहुत ही कड़वा हो, या फिर ऐसी दुर्गंध जो बहुत ही तीखा हो जो नाक में चुभता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, एक्रिड शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। एक्जेसरबेट, से हाँ, एक्जेसरबेट यानी थ्रोली सर, टू मेक अ प्रॉब्लम बैड या सिचुएशन आर नेगेटिव फीलिंग वर्स, यानी किसी समस्या बीमारी को और अधिक बिगाड़ देने को क्या बोलते हैं, एक्जेसर बेड बोलते हैं, EXACERBATE, एक्सेसर बेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बोल नहीं पाता, कभी कभी फंस जाता हूँ, और क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मुझे पढ़ाना छोड़े हुए, तो फिर से वापस इस फील्ड में आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे दोस्तों, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पे लाइक करिए, वीडियो कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। और डेली हम सुबह में जो है कि वर्कअप का क्लास डालते हैं, और शाम को हमारा जीके जीएस का जो है PYQ सीरीज चल रहा है, जिसमें हम ये NTPC के जीके में पूछे गए जीके जीएस के जो क्वेश्चन हैं उनका जो है कि डीप एनालिसिस कर रहे हैं, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको क्लास करा रहे हैं। तो आप उन भी प्लेलिस्ट को अपने जो है कि प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसी के साथ क्लास समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।